मैं भाभी के कमरे में गया तो क्या देखा, वह जमीन पर बैठकर रो रही थी। मैंने उनसे कहा, आप क्यों रो रही हैं? तो वह कहती हैं, तुम्हारे भैया ने। मेरा नाम कपिल है और मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ। हमारे परिवार में भैया और भाभी मेरे साथ रहते थे। घर का माहौल हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता था, लेकिन हाल ही में एक बदलाव आया। मेरे भैया को काम के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए देहरादून जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने मेरे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी रख दी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब घर और भाभी की पूरी देखभाल मुझे करनी होगी। मैं जानता था कि यह जिम्मेदारी आसान नहीं होगी, लेकिन भैया का विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा था। मेरी भाभी यामिनी बेहद खूबसूरत और सरल स्वभाव की हैं। उनका चेहरा मासूमियत से भरा रहता है और उनकी आंखों में गहरी संवेदनशीलता झलकती है। वे हमेशा साड़ी पहनती हैं और उनकी सादगी में ही उनका आकर्षण छिपा है। जब भी वे घर में काम करतीं या पूजा करतीं, उनका व्यक्तित्व और भी निखर जाता। लेकिन जब से भैया गए थे, मैंने कई बार देखा कि वे खामोश हो जातीं और अकेले में गुमसुम रहतीं। मुझे समझ नहीं आता था कि उनके दिल में क्या चल रहा है। एक दिन मैंने सोचा कि शायद उन्हें थोड़ा अच्छा लगे अगर मैं उनका पसंदीदा लेकर आऊं। इसलिए मैं बाहर गया और उनके लिए आइसक्रीम खरीद लाया। जब घर लौटा तो मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दीं। आखिरकार मैं छत पर गया और देखा कि वे वहां अकेली खड़ी थीं। हवा में उनके बाल उड़ रहे थे और उनकी आंखों में जैसे कोई गहरी चिंता साफ दिख रही थी। मैं उनके पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा, भाभी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? उन्होंने हल्की आवाज में कहा, कुछ नहीं कपिल, बस यूं ही थोड़ी देर टहलने आई थी। मैंने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए आइसक्रीम लाया हूँ, नीचे चलकर खा लीजिए। वे बोली, तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं नीचे आ गया और उनका इंतजार करने लगा। काफी देर बाद वे आईं। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर वही बेचैनी और उदासी छाई हुई थी। मैंने उन्हें आइसक्रीम दी। उन्होंने लेना तो स्वीकार किया, लेकिन उनका ध्यान जैसे कहीं और था। अचानक खाते खाते आइसक्रीम उनके कपड़ों पर गिर गई। मैंने हैरानी से कहा, भाभी, आप परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है? उन्होंने झट से जवाब दिया, कुछ नहीं कपिल, मैं अपने कमरे में जाकर साफ कर लूंगी। उनके जवाब से मेरा मन और भी परेशान हो गया। मैं धीरे से उनके कमरे की तरफ गया और दरवाजे से झांका। जो दृश्य मैंने देखा, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वे जमीन पर बैठी थीं और धीरे धीरे रो रही थीं। मेरे लिए यह देखना बहुत मुश्किल था। मैं अंदर गया और उन्हें उठाकर पलंग पर बैठाया। फिर धीरे से बोला, भाभी, भैया ने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी है। अगर आप इस तरह दुखी होंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, कपिल, सच्चाई यह है कि तुम्हारे भैया अब कभी वापस नहीं आएंगे। मैंने चौंक कर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? भैया तो बस काम से गए हैं। उन्होंने मोबाइल दिखाया और बोली, उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि अब वे यहीं रहेंगे और किसी दूसरी लड़की से शादी करेंगे। मेरी आंखें फैल गईं। मैंने कहा, भाभी, यह तो नामुमकिन है। भैया आपसे बहुत प्यार करते थे। भाभी कड़वी हंसी हंसते हुए बोली, प्यार? वह सब सिर्फ दिखावा था कपिल। हमारी शादी की पहली रात ही उन्होंने कह दिया था कि वे मुझे कभी अपना नहीं पाएंगे। उनके ये शब्द सुनकर मैं कुछ पल के लिए खामोश रह गया। मुझे लगा कि भाभी का पूरा संसार बिखर गया है। मैंने उनका हाथ थामते हुए कहा, भाभी, अगर भैया ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो भी आप अकेली नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वे चौंक कर बोलीं, कपिल, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? मैंने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मुझे पूरी तरह पता है। भाभी ने गंभीर स्वर में कहा, हर औरत की कुछ इच्छाएं होती हैं, जिनका पूरा होना सिर्फ उसके पति के हाथ में होता है। मैंने धीरे से कहा, तो भाभी, अगर आप चाहें तो मैं आपका जीवन साथी बन सकता हूँ। मेरी बात सुनकर वे हक्की बक्की रह गईं। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, कपिल, यह सब सही नहीं लगता। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, भाभी, आप इतनी सुंदर हैं कि कोई भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि भैया की गलती को
उनका छोटा भाई ही सही कर सकता है। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन उनमें कहीं न कहीं मेरे लिए अपनापन भी झलक रहा था। वे कुछ देर चुप रहीं और फिर बोलीं, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कपिल, तुम बाहर जाओ। मैं चुपचाप बाहर चला गया। कुछ समय बाद भाभी एक बैग लेकर बाहर आईं। मैंने पूछा, भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ, मम्मी पापा के पास। मैंने उदासी से कहा, अगर आप चली जाएंगी तो घर खाली खाली लगने लगेगा। वे मुस्कुराकर बोली, कपिल, चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगी और जो बात तुमने कही है उसके बारे में भी सोचूंगी। मैंने उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ा। बस में बैठते हुए उन्होंने खिड़की से मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में एक अपनापन था, जैसे उन्होंने मेरे दिल की बात सुन ली हो। उस पल मुझे महसूस हुआ कि शायद अब भाभी और मेरा रिश्ता एक नए मोड़ पर आने वाला है। और यह भी समझ आ गया कि भैया ने जाते वक्त मुझे यह क्यों कहा कि मुझे यह भाभी का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको यह पसंद आई हो तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय बताएं।